यहाँ पे हम शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड से 25वें अध्याय को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण कराया। श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण कराया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, उपदेवों, नाग आदि सभी को शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलाया। सभी वेदों, आगमों, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों, अप्सराओं सहित समस्त देवियों सहित 16 नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया, जो कि अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ वहाँ आए। संगीतों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर अभूतपूर्व अपूर्व संगीत का गान किया। इस प्रकार यह एक बड़ा समारोह और उत्सव था। राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हुए। तीर्थ के जल से भरे घड़े मंगाए गए। अनेक दिव्य सामग्रियाँ भी गढ़ों द्वारा मंगवाई गई। फिर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों का घोष किया गया। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न रहते थे। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि को बैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथ से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाए। उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया। उस समय वहाँ अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान विष्णु ने अपना सारा ऐश्वर्य, जो कि किसी के पास भी नहीं था, उसे प्रेम पूर्वक प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत सी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे लोकेश, आज से श्री विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। तब वे पुनः बोले कि आप सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें। सभी वेद मेरे साथ साथ श्री विष्णु का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन है। वे अत्यंत दयालु और कृपानिधान हैं। वे सदा ही भक्तों के वश में रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव ने यह सब कुछ किया। और उसके उपरांत उन्होंने विष्णु जी के गरुड़ वाहन गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने श्री हरि के सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु को बहुत से वरदान दिए और कहा, श्री हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक हो। धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा बुरे तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड और नाश करने वाले हो। आप पूरे जगत में पूजित हो एवं सभी मनुष्य सदैव आपका पूजन करें। तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। मैं तुम्हें इच्छा की सिद्धि, लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करता हूँ। हे हरे, जो तुमसे बैर रखेंगे उनको अवश्य ही दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा तथा उनके सभी कष्टों का भी निवारण करूंगा। तुम मेरी बाईं भुजा से, ब्रह्मा जी मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हो। रुद्रदेव जो साक्षात मेरे ही रूप हैं, मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करेंगे। मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्ज्वल एवं वैभवशाली होगा। गोलोक नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक मेरे परम भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तभी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु गोपेश्वर धारण करके आए और गोपी और गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नतापूर्वक विचरने लगे तथा जगत की रक्षा करने लगे। वे अपने प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। वे ही भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में
नए के रूप में प्रकट हुए। अब इस समय मैं विष्णु का अवतार रूप में प्रकट होकर 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण, चौथे भाई शत्रुघ्न। मैं अपनी माता के आदेशानुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ ही इस वन में आया हूँ। किसी राक्षस पत्नी ने मेरा सीता का अपहरण कर लिया और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए। अब निश्चय ही मुझे मेरे कार्य की सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे यह वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त करा सकूं। मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं धन्य हो गया। इस प्रकार देवी की अनेक प्रकार से स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। अपनी भूतल पर उन्हें लज्जा आ रही थी। वे उदास मन से शिव जी के पास चल दी। वे रास्ते में सोच रही थी कि मैंने अपने पति महादेव जी की बात न मानकर बहुत बुरा किया। श्री राम जी के प्रति बुरे विचार अपने मन में लाई। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। उन्हें अपनी करने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वे शिव जी के समीप गईं और चुपचाप खड़ी हो गईं। सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देख भगवान शंकर ने पूछा, देवी, आपने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? यह प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने शिव जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वे असमंजस में थीं कि क्या उत्तर दें, लेकिन महायोगी शिव ने ध्यान से सारा विवरण जान लिया, उनका मन से त्याग कर दिया। भगवान शिव ने सोचा, अब यदि मैं सती को पहले जैसा ही स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया। फिर सती ने कुछ न कहकर वे कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको, विशेषकर सती जी को सुनने के लिए आकाशवाणी हुई कि महायोगी शिव, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में कोई भी प्रतिज्ञा पालक नहीं। इस आकाशवाणी को सुनते ही देवी सती शांत हो गईं। उनकी कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कृपया मुझे बताइए भगवान। परंतु भगवान शिव ने विवाह के समय भगवान विष्णु के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती को नहीं बताया। तब देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करके सभी कारणों को जान लिया जिसके कारण भगवान ने उनका त्याग कर दिया था। त्याग देने के बाद जानकर देवी सती अत्यंत दुखित हो गईं। दुख बढ़ने के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह सिसकने लगीं। उनके मनोभाव को समझकर देवी सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही। तब सती का मन बहलाने के लिए शिव जी उन्हें अनेकानेक कथाएं सुनाते हुए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंचकर शिव जी अपने स्थान पर बैठकर समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। सती ने दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया। भगवान शिव को समाधि में बैठे हुए बहुत समय बीत गया। तत्पश्चात शिव ने अपनी समाधि तोड़ी। जब देवी सती को पता चला तो वे तुरंत शिव जी के पास दौड़ी चली आईं। वहां आकर उन्होंने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक बहुत सी कथाएं सुनाई। इससे देवी सती का शोक दूर हो गया, परंतु शिव जी ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। हे नारद, ऋषि मुनि आदि सभी शिव और सती इन कथाओं को उनकी लीला का ही रूप मानते हैं, क्योंकि वे ही साक्षात परमेश्वर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भला उनमें वियोग कैसे संभव हो सकता है? सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छाओं और लीलाओं से ही उनमें वियोग हो सकता है। 26वां अध्याय, दक्ष का भगवान शिव को शाप देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषिगण प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देवर्षि, देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत, सिद्धगण, ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे, जिसमें मैं स्वयं अपने तेजस्वी निगम आगम सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा में वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देख मैंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों को उन्हें झुक भक्ति भाव से प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिव की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार प्रजापति दक्ष भी वहां पहुंचे। वे बड़े तेजस्वी थे
थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण किया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया। वे ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनियों देवर्षियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने न तो प्रणाम किया और न ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और उसको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सभी ने मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम करके मेरे आगे सिर झुकाते खाते। ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते, परंतु सदैव प्रेतों पिशाचों से घिरा रहने वाला वो यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। शमशान में निवास करने वाला यह निर्जल जीव मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता। भूतों पिशाचों का साथ करने के कारण यह शास्त्रों की विधि भी भूल गया है। इसने नीति के मार्ग में को भी कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट, पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वे ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसलिए इस पावन यज्ञ से इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अतः इसे यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। दक्ष ने शिव के लिए अपशब्द कहे। उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आदिशक्ति ने जिसका तप द्वारा वर्णन किया वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देवता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की यह बातें सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा, उनका क्रोध बढ़ने लगा। वे दक्ष को शाप देते हुए बोले, हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवाधिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है, जिनके कारण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तू महादेव को जी को कैसे शाप दे सकता है? मेरे स्वामी निर्दोष हैं। तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें शाप दिया और उनका मजाक उड़ाया। जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की, इसका पालन किया, जो इसका संहार करते हैं, तो उन्हीं महेश्वर को शाप देता है। नंदी के ऐसे वचन सुनकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध की कोई सीमा न रही। वे आग बबूला हो गए। नंदी समेत सभी रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ। तुम वैदिक मार्ग में भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दें। तुम शिष्ट आचरण न करो और पाखंडी हो जाओ। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, हड्डियों का आभूषण धारण कर मद्यपान, शराब का सेवन करो। जब दक्ष ने शिव जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तो नंदी बहुत क्रुद्ध हो गया। नंदी भगवान के शिव के प्रिय पार्षद है। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले, नंदीश्वर ने कहा, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं। तूने अहंकार में शिव गणों को शाप दे दिया है। तेरे कहने पर भृगु आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया। तो मैं भगवान शिव के तेज से प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ कि तुझे जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं, वेद वाग में फंस कर रह जाएंगे। उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में लिप्त रहेंगे। वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे। वे क्रोधी, लोभी होंगे। वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। हे दक्ष, जो भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेगा, वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा। तथा यह दक्ष जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, जिसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को शाप दिया तब वहाँ बहुत शोर मच गया। भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष और समस्त ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी शाप छू नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी भी वेदों को शाप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्ध हो को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म
हूँ, यज्ञ की आत्मा हूँ, यज्ञपरायण यजमान भी मैं हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ में बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को शाप दे दिया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी अपने गणों और पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध और ईर्ष्या का भाव ऐसे ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। 27वां अध्याय। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने देवर्षियों, महर्षियों, देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुशीत, समुद्र, त्रिक, कंक और वैशंपायन आदि अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने गणों साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्वस्रष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुँचे। वहाँ दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को द्विज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000 देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मग्न होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उसी महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना और दरबारियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगलाचार कर रहे दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणानिधि भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिव जी की पत्नी होने के कारण कपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित है। दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहाँ महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को न पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनके अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है। जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं, उस भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल पूर्ण हो जाने का परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकेगी। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव के देवी सती के यज्ञ में ले आएं। उनके आने से यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमय हैं, उनके यहाँ आने से यज्ञ पूर्ण हो सकता है। महर्षि दधीचि की बातें सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला, भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैं उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों, उपनिषदों, विविध आगमों यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित है। वेद और वेदताओं को जानने वाले, पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से करा दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं, उनके माता पिता कुछ भी पता नहीं, वे भूतों प्रेतों पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं। अतः दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग
योग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले भंग कर दिया। यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनि के प्रति व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगा, यह बहुत ही अच्छी बात है कि मंद बुद्धि मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले जाएं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी देवताओं के ज्ञाता हैं, वेद तत्वों से परिपूर्ण है, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। यही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, की ये बातें सुनकर सभी शिव माया से मोहित हो गए। सभी देवर्षि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महायज्ञ स्थल पर रुके अनेक देवर्षि और पुनः यज्ञ पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने वहां उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे हैं। तब सती ने अपने प्रिय सखी विजय से कहा कि हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजय दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्होंने नमस्कार करके उनसे पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित हैं, तो वहीं जा रहे हैं। यज्ञ उत्सव के बारे में सुनकर देवी विजय तुरंत सती के पास आई और साथ ही बातें सती को अवगत कराई। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है जो पिता ने यज्ञोत्सव में अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण से दूर सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। असमंजस की स्थिति में वह अपने पति महादेव जी के पास गई और कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मुझे सभी देवर्षियों देवताओं में उन्होंने सभी देवर्षियों महर्षियों देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी देवता ऋषिगण वहां एकत्रित हो चुके हैं। प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे। आप सभी सूर्यदेव से मिलने का हमेशा आतुर रहते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। प्रभु, उस महायज्ञ में सब अपने भक्त पधारे। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वे मुझसे बैर की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हुए मरण से भी अधिक अपमान होता है। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उस महान यज्ञ का करने वाले हैं, और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है, वैसे भी बिना बुलाए जाना अपमान का कारण है। शिव जी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं। आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ। क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया, इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूँ। आप प्रभु, तब प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया। अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ शिव जी ने 60,000 रुद्रगणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिव गणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा को यश गान किया। यह उस यात्रा काल में जगदम्ब बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार सभी दिशाओं में गूंज रही थी।
29वां अध्याय यज्ञशाला में सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ यज्ञ उत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर, मुनि, साधु, संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी उत्तम आभा से परिपूर्ण धन्य धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनके माता बहनें बहुत प्रसन्न हुई। देवी सती का खूब आदर का सत्कार करने लगी, परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी का जाहिर न की और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। यज्ञ के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाए। देवी सती के यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। जब सती को अपने पति भगवान शिव का भाग वहां दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञोपवीताओं में श्रेष्ठ हैं। वे ही यज्ञ के अंग है, वे ही यजमान है, सब कुछ वे ही हैं। उनके बिना इस महान यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? उसके बिना यज्ञ अपवित्र है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए? तब देवी सती मुझे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं और ऋषियों मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवताओं मुनियों को यह बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से अधिक क्रोधित होकर इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ? तुम बिना बात के सभी अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थिति सभी देवता ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है, भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। उन्हें बहुत बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने रुद्र को इस महान यज्ञ से नहीं बुलाया। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारे विवाह उनसे करा दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है उनसे किसी प्रकार के कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की यह बातें सुनकर उनकी दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखे तो उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गईं। तब वे मन ही मन विचार करने लगीं कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूँगी। यह सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, हे त्रिलोकीनाथ, करुणा निधान महादेव जी की निंदा करता हुआ अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है, अर्थात जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को सहन नहीं कर पा रही थी। तब अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम भगवान शिव की निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम्हें सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरे को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है वे महात्मा गणों के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं। उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना, निंदा करना कतई शोभा नहीं देता है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए 2 अक्षरों का नाम शिव का उच्चारण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में होकर उन्हीं भगवान शिव का आदर कर रहे हो। उन्हें द्रोह करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए गले में नन्द मूलों की माला पहना करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल
माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे पर ब्रह्म परमात्मा है। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष निंदा करते हैं उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है। मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है। पति अपने पिता के कटु वचनों को सुन लिया, और अतः अब मैं इसे जीवन का क्या करूं। मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिमान समर्थवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वाले और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ न हो, उसे अपने दोनों कानों को बंद कर के यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की मुख करके बोली, अब जब मेरे पति महादेव जी ने मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षायणी कहकर पुकारेंगे, तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहाँ उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित हुई। यह सब कहकर वे चुप हो गईं और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगीं। 30वां अध्याय, इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको जो है पसंद आए शिव पुराण तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।